फाइनली मेरी बैचलर्स की डिग्री मुझे मिल गई है। सो हियर इट इज। सो ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बैचलर्स की डिग्री मुझे मिल गई है and I'm very excited to share the whole experience with you guys. And अगर मैं सच बोलूँ तो ये पूरा प्रोसीजर मेरे लिए बहुत ज़्यादा confusing था because there was no guide, no video in the YouTube कि कैसे हम डिग्री ले सकते हैं, कुछ भी नहीं था। एंड यूनिवर्सिटी के थ्रू भी कोई गाइडेंस नहीं दिया गया था। मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आई थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने में, बट आपको नहीं आएगी एज मेरी कॉन्वोकेशन नहीं हुई थी एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। एंड अगर तुम भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हो एंड डिग्री लेने को लेके कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सो हाय गाइस, आई एम स्मृति। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैंने डीएसबी कैंपस से अपना बैचलर्स किया हुआ है। एंड जैसे कि सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के डिग्री प्रोसीजर को लेके, वैसे ही मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। जब मुझे डिग्री मिल गई उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए आप लोगों के कि प्लीज एक वीडियो, डिटेल वीडियो बना दो इस पूरे प्रोसीजर के रिगार्डिंग। सो आई नो ये वीडियो काफी लेट हो गया है आने में, बट आपको इस वीडियो पे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मेरा क्या प्रोसीजर रहा, क्या मैंने किया एंड एवरीथिंग, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या क्या चीजें फेस की डिग्री लेते टाइम, क्या हम डिग्री को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसीजर का क्या रहता है, वो सब डिटेल मैं इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में सभी बच्चों का कॉन्वोकेशन नहीं होता है। जो टॉपर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं या फिर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का ही वहाँ पे कॉन्वोकेशन होता है। एंड यही चीज पूरे प्रोसीजर को कंफ्यूजिंग बना देती है। एज मेरा भी कॉन्वोकेशन नहीं हुआ था, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था कि डिग्री कैसे लेनी है। सो लेट मी टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस, कब और कैसे अप्लाई किया। जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो गया था एंड मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, तो उसके 3 से 4 महीने बाद हमारी जो फाइनल मार्कशीट थी वो हमारे कॉलेज में आई, बैचलर्स वाले कॉलेज में आई। उसके लिए भी हमको कोई कॉल या मेल या कुछ भी नहीं किया गया, वो तो हमारे जूनियर्स या फिर फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि फाइनल मार्कशीट आ गई है, आप ले जा सकते हो। फाइनल मार्कशीट जब आ जाती है उसके बाद आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट फिर मैंने तुरंत ही अप्लाई नहीं किया, अपनी फाइनल मार्कशीट के आने के 3 से 4 महीने बाद अपनी डिग्री के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन। और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी जाके। सो मैं आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करना बिल्कुल सेफ है। अगर कोई भी आपको आके ये बोलता है कि ऑनलाइन अप्लाई करा है, अरे तेरी डिग्री तो आएगी नहीं, फंस गई है, ये है वो है, मत सुनो। सच बता रही हूँ, मत सुनो उन लोगों को, क्योंकि मुझे भी ये सब चीजें बोली गई थी एंड मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि अरे यार मेरी डिग्री आएगी नहीं आएगी। और अगर उन्होंने ये बोल दिया तुमको डिग्री नहीं मिलेगी, तुमने ऑनलाइन अप्लाई किया है, तो पता नहीं फालतू की चीजें आ रही थी। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। मैं बताती हूँ आगे कि कैसे मिलेगी, क्या होगा। अभी पहले मैं तुमको बताती हूँ कि ऑनलाइन डिग्री आप अप्लाई कैसे करोगे। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू तुमको समझाने की ट्राई करूंगी कि क्या प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके कुमाऊं यूनिवर्सिटी डिग्री अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। सबसे पहली साइट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स पे आएंगे। सबसे पहले आपको फीस पे करनी है, जो भी चार्जेस हैं। यहाँ पे फी वाले लिंक पे जाओगे और अपनी सारी डिटेल्स डाल दोगे, रोल नंबर, फादर्स नेम, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सब कुछ वर्किंग होना चाहिए। एंड सब कुछ जैसा मेंशन्ड है आपके डॉक्यूमेंट्स में वैसा ही डालना है, कुछ भी अलग मत डालना, नहीं तो फिर आपकी जो डिग्री एप्लीकेशन फॉर्म है वो फंस जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन में आपका ट्रांजैक्शन नंबर पूछा गया है, वो जब आप फीस पे करोगे तो आपका एक ट्रांजैक्शन नंबर आएगा, वो आपको डाल देना है। यहाँ पर आप अपना फीस स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपकी फीस पे हुई भी है या नहीं हुई है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपना रिसीट जो है वो प्रिंट कर लेना याद से। एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और कॉन्टैक्ट मेल भी दिया गया है, वो भी आप चेकआउट कर लेना यहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो उससे पहले सारे स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस आपको बता दिए जाते हैं, ये सभी आप प्रॉपरली पढ़ना। इन्होंने पहले ही रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो प्लीज ध्यान से अपना रोल नंबर, फादर्स नेम और सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करना। और जो PDF अपलोड करोगे मार्कशीट की, वो भी प्रॉपरली अपलोड करना। एंड इस तरह से आप अप्लाई कर लोगे बहुत ही ईजिली अपना फॉर्म।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर एंड जो मार्कशीट है उसकी पीडीएफ तुम डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये सारे रोल नंबर, ये सब चीजें सही होनी चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी गलती होती है, जो आपका डिग्री अप्लाइंग वाला फॉर्म है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी गलती मत करना, आराम से भरना। जो अप्लाई करने वाला काम है वो आपके एंड से पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑनलाइन। अब 2-3 महीने तक तो वैसे भी डिग्री नहीं आती है, जैसे कोई भी नॉर्मली वेट करता है, मैंने भी वेट किया। 2-3 महीने बाद जब मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मुझे कोई मेल नहीं आया, मुझे कोई कॉल नहीं किया गया, अपडेट नहीं दिया गया अपनी डिग्री के रिगार्डिंग, सभी लोग ये बोलने लग गए कि ऑनलाइन अप्लाई करने में तो डिग्री नहीं आती है, फंस जाती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें बोली। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई और डिग्री का कुछ आता पता नहीं है। और मुझे कहीं ना ये लग रहा था कि कहीं यूनिवर्सिटी वाले मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, मैंने ऑनलाइन अप्लाई करा है। ये इसी कंफ्यूजन के बाद आई थिंक 7 से 8 महीने बाद मैंने सोचा कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो कहाँ तक पहुंचा, रिजेक्ट तो नहीं हुआ, या जो भी चीजें हैं, जो भी मेरे डाउट्स है, मैं वहीं जाके क्लियर करके आती हूँ। तो आई थिंक वो सितंबर की बात थी। जब मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी गई तो मैं अपनी इंपॉर्टेंट चीजें, डॉक्यूमेंट जो थे वो लेके गई थी, लाइक आधार कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लेके गई, अपनी मार्कशीट और मार्कशीट की कॉपी लेके गई थी, एंड रसीट जो मैंने आपसे बोला था कि प्रिंट करवा लेना, वो रसीद भी ले गई थी, जो मैंने 500 रुपीज पे किए थे। 3-4 डॉक्यूमेंट्स में ले गई थी। एंड वहां जब मैं पहुंची तो मुझे बताया गया कि आपकी डिग्री तैयार है। तो फाइनली मेरी डिग्री बन के आ चुकी थी। इस तरह की मेरी कुछ डिग्री थी, और जब मेरे पास ये आई ना, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक तो कॉन्वोकेशन भी नहीं हुई थी और इतना टाइम भी हो गया था। तो फाइनली मेरे पास ये मेरी डिग्री थी। एंड यस, सो मेरा जो भी कंफ्यूजन था ना, वो सभी कुछ खत्म हो गया था। एंड उन्होंने मुझे कुछ 30 मिनट्स के लिए रुकने को बोला था, बाकी जो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। तो अब आपके जो कुछ डाउट्स हैं मैं वो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि क्या मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो प्लीज लेट मी टेल यू, मिल जाती है डिग्री। तो सबसे पहले कंफ्यूजन ये है लोगों को कि क्या पोस्ट से आती है डिग्री। तो हाँ, वो लोग बाय पोस्ट भेजते हैं, बट उनके भेजने से पहले ही मैं वहाँ पे पहुँच गई थी अपनी डिग्री लेने के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे हाथों हाथ दे दी। बट जब मैं वहाँ गई थी तो वो पोस्ट के लिए ना रेडी कर रहे थे सारी डिग्रीज को। जब मैंने वहाँ देखा तभी वो इन लोगों ने मुझे ये ब्राउन वाला पेपर है ना, कवर है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे अपना नेम और हमारा एड्रेस डालते हैं। बाय पोस्ट आ जाती है डिग्री, कोई डरने वाली बात नहीं है। बट अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आप वहां जाके ले सकते हो। जब आपने अप्लाई किया उसके 6 से 7 महीने बाद आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी। एंड इफ बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो वहां पे जाके आप उनसे बात कर सकते हो कि अर्जेंट है, तो वो कर देंगे आपका काम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आपको याद रखने हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर बिल्कुल वैलिड है। आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए आपको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जिसकी रिसीट आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। ऑफलाइन के लिए शायद 250 या 300 रुपीज वो लोग चार्ज करते हैं। एंड आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिस टाइम आप ऑफलाइन अप्लाई करने जा रहे हो, लाइक आधार कार्ड, मार्कशीट और सबकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो इसीलिए घबराना मत, डिग्री आपको मिल जाएगी। बस मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स बोला है वो संभाल के रखना। अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो प्रॉपर्ली अप्लाई करना। सब कुछ देख के अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, जो भी डिटेल्स पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करने को बोला है वो प्रॉपर्ली अप्लाई करना। इफ आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना। इजीली आपका काम हो जाएगा, बस पेशेंस रखो। सो अगर तुम में से कोई कुमाऊं यूनिवर्सिटी से है तो अपना कोर्स और अपना पासिंग ईयर कमेंट पे लिखना। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए जाना। उसको ये जरूर वीडियो शेयर करना जिसको इसकी जरूरत है, जो कंफ्यूज है डिग्री को लेके अपनी कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाली। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय।